हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी ने विंग को डाइवोर्स पेपर साथ में एक एग्रीमेंट भी दिया था, जो वांग जी ने कहा था कि साइन करना होगा विंग को। विंग ने उस पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद ना विंग का दिमाग और भी ज़्यादा घूम गया था, क्योंकि डाइवोर्स पेपर तो ठीक है, मतलब विंग साइन कर देगा, लेकिन ये जो एग्रीमेंट पेपर है ना, ये तो मानने ही नहीं वाला है विंग, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रूल्स हैं और ऐसे ऐसे रूल्स हैं जो विंग मानने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि विंग इन 1 सालों में अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिल सकता है, विंग अपना कॉलेज नहीं कर सकता है। हालांकि विंग का जो फाइनल है ना, उसका ज़्यादा दिन बचा नहीं है। कुछ दिनों बाद वैसे ही विंग का कॉलेज बंद हो जाएगा, मतलब उसका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उतने दिनों तक तो उसे जाना पड़ेगा ना, एग्ज़ाम देना होगा, कॉलेज में बहुत सारे नोट्स है वो कलेक्ट करना, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट है उनको जमा देना, असाइनमेंट करना, कितने सारे काम होते हैं और वांग जी ने बस मना कर दिया। क्या मतलब है इसका? और भी बहुत सारे रूल्स है, जैसे कि वांग जी के बिना विंग कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वांग जी को बहुत सारे पार्टीज अटेंड करना पड़ता है, तो विंग को भी जाना पड़ेगा, चाहे विंग का मर्जी हो या ना हो। विंग को वांग जी के साथ सारे पार्टीज को अटेंड करना होगा इन 1 सालों में। तो ये सारे रूल्स और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको विंग कभी नहीं मान सकता है। विंग सारे रूल्स को पॉइंट करता है और बोलता है मुझे ये नहीं मानना, मुझे ये भी नहीं मानना और मैं ये भी नहीं कर सकता। तुम अपने आप को सोचते क्या हो? क्या तुम मुझे इस घर में बंद करना चाहते हो? इन 1 सालों तक मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अपना एग्ज़ाम देना है, मैं ऐसे ही घर पर नहीं बैठ सकता हूँ। वांग जी ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया था। विंग इतना ज़ोर दे रहा था और सच में वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी ने सोचा था कि जो डाइवोर्स पेपर में जो मनी का जो ऑप्शन है ना, मतलब कितना मनी वांग जी डाइवोर्स के बाद विंग को देगा, वो भी लिखा हुआ था। तो वो देखकर विंग, मतलब जो वांग जी करने के लिए बोलेगा इन 1 सालों में वो सब कुछ करेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। विंग तो उस मनी को, मतलब शायद उसने ध्यान से देखा ही नहीं कि कितना मनी उसको मिलने वाला है, वो डाइवोर्स से ही खुश है, लेकिन वो इन सारे रूल्स को नहीं मानेगा वांग जी का। विंग ने जैसे ही प्रोटेस्ट किया ना, और विंग की आवाज़ में एक था कि हाँ मुझे नहीं मानना है और मैं मानूंगा नहीं, ऐसा कुछ था जुनून जैसा। तो वांग जी को आखिर में मानना ही पड़ा। वांग जी ने सारे रूल्स को नहीं ब्रेक किया था, उसने कुछ रूल्स, जैसे कि विंग कॉलेज जा सकता है बट विंग के दोस्त विंग के साथ नहीं मिल सकते हैं, और विंग किसी दूसरे रिलेशनशिप में भी इन 1 सालों में नहीं आ सकता है। विंग का अगर कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है पहले से ही, तो 1 सालों के लिए उससे विंग को ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता है कि उसका जो रेपुटेशन है वो किसी तरीके से खराब हो। विंग ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना वांग जी के ऐसे बातों को सुनकर। विंग ने कहा, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लान वांग जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है, और हाँ डोंट वरी, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ इन सारी फालतू की चीज़ों में, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलूँगा और मैं उनसे बातें भी करूँगा, उनके साथ चिल भी करूँगा, हैंग आउट भी करूँगा। यह सुनकर ना वांग जी ने कहा, तुम एक बारी में मेरी एक बात को क्यों नहीं सुनते हो? मैंने तुम्हारी कंडीशंस को माना है ना। तो विंग ने कहा, कहाँ? आपने कहा मेरी कंडीशन को माना है? आप तो बस अपने ही सुनाए जा रहे हो और मैं मान रहा हूँ सब कुछ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 तरफ से ही रूल्स होंगे, 2 तरफ से ही रेगुलेशन होंगे और दोनों को ही मानना पड़ेगा। यह सुनकर ना वांग जी कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होके ना हमें विंग और वांग जी दोनों को ही दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के सामने बेड पर बैठे हुए थे। उनके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था और उसके साथ एक खाली पेपर था जो वांग जी के हाथ में था, और वांग जी के हाथ में ना एक पेन भी था। वांग जी ने फर्स्ट रूल लिखा, तुम कॉलेज जाओगे तो अपने साथ बॉडीगार्ड्स को लेकर जाओगे। विंग ने तुरंत ही प्रोटेस्ट करते हुए बोला, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं लड़कियों जैसी नाजुक हूँ? तुम मुझे समझते क्या हो? मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, पहली बात, बॉडीगार्ड 50% लोग इसीलिए रखते हैं कि वो शो ऑफ कर सके, ना कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो
तुम्हारे साथ भी शो ऑफ के लिए ही बॉडीगार्ड्स जाएंगे क्योंकि तुम लान वांगजी के पार्टनर हो, तो शो ऑफ करना तो बनता है। विंग ने वांगजी की बातों को सुनकर ना अपना मुंह बना लिया था। अब वो क्या बोले इस इंसान को। दूसरा रूल विंग का था। विंग ने कहा, तुम्हारे जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बारे में एक भी न्यूज़ आर्टिकल या फिर न्यूज़ हेडलाइन में नहीं आना चाहिए इस 1 साल में। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मुझे प्रेशराइज करे उन सारे न्यूज़ को सुनने के बाद। यह सुनने के बाद ना, विंग की बातों को सुनने के बाद वांगजी हैरान था। वांगजी ने कहा, कौन से न्यूज़? क्योंकि उसके बारे में हमेशा ही न्यूज़ आता रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है, उसमें से तो आधा फेक ही होता है। तो विंग ने कहा, तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स जो आए दिन बदलते रहते हैं। यह सुनकर ना वांगजी ने एक गहरा सा साय किया और बोला, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो डोंट वरी। और जितने भी न्यूज़ आते रहते हैं वो सारे के सारे फेक्स हैं। क्योंकि विंग ने ना बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं कि न्यूज़ में ऐसे बताया जाता था कि लान वांगजी लैंड कॉरपोरेशन का किंग और उसके साथ किसी बड़े अमीर फैमिली की लड़की या फिर किसी मॉडल, किसी एक्ट्रेस को जोड़ देकर ना न्यूज़ बना दिया जाता था कि ये लोग डेट कर रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, न्यूज़ आता रहता था। तो विंग ने वो देखा था। तो विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उन सारे न्यूज़ को देखकर अब मैडम यू उसे प्रेशराइज करे। इसलिए विंग ने वांगजी को ये कहा था। वांगजी ने अपना सर हमें हिलाया और बोला, डोंट वरी, अब से इस तरीके का कोई भी न्यूज़ नहीं आएगा। तीसरा रूल, वांगजी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ हर एक पार्टी में जाना होगा और वेल बिहेव करना होगा। विंग ने मुंह बनाते हुए बोला, मैं हमेशा ही वेल बिहेव ही करता हूँ। खुद के जैसा मुझे मत समझो कि जहाँ भी जाऊँ बस लोगों को डराता रहूँ और लोगों के साथ रूड बिहेव करता रहूँ। यह सुनकर ना वांगजी ने अपना दांत पिसा, उसने बस कुछ कहा नहीं। उसके बाद विंग का रूल था कि वांगजी कभी भी उसके पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बोलेगा, मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा। इन 1 सालों में वो दोनों बस नाम के लिए ही हस्बैंड्स रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा उनके बीच। यह सुनकर वांगजी ने अपना सर नोट किया और बोला, ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ को जानने में इंटरेस्टेड हूँगा? कभी नहीं। यह सुनकर विंग ने कहा, अच्छा है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। इसी बहस के साथ वांगजी और विंग का कॉन्ट्रैक्ट लिखना ख़त्म हो गया था। उन्होंने और 2-3 ऐसे रूल्स को लिखा था, उसके बाद ख़त्म हो गया था। फिर विंग ने साइन किया, उसके बाद वांगजी ने साइन किया और उसको विंग ने अपने पास रखा। विंग और वांगजी का ऐसे ही नोक झोंक चल ही रहा था, तभी वहाँ पर शिचनगा आ गए थे। शिचनगा ने विंग और वांगजी के दरवाजे पर नॉक किया। वांगजी जाके जल्दी से दरवाज़ा ओपन कर दिया था वांगजी ने। शिचनगा रूम में आते ही उन्होंने विंग से पूछा, विंग, कहीं वांगजी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? वांगजी, कहीं तुमने विंग को बुली तो नहीं किया ना? मतलब शिचनगा का जो बात है ना, वो सुनकर वांगजी को इतना गुस्सा है ना विंग पर, क्योंकि उसका ब्रदर उसे इस तरीके से बोल रहे थे, वो भी विंग की वजह से। वरना शिचनगा कभी भी वांगजी से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। बट वांगजी अभी एक कोल्ड एक्सप्रेशन विंग को देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। विंग ने स्माइल किया और बोला, नहीं गगा, आपका ब्रदर बहुत ही अच्छा है और जेंटल है, डोंट वरी, मैं आपके ब्रदर को संभाल लूँगा, वो मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। शिचनगा ना सीरियसली विंग का वो डरा हुआ सहमा हुआ चेहरा याद करते हैं जब विंग लैंड मेंशन में फर्स्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर पहले जब विंग ने लैंड मेंशन में एंटर किया था ना, तब देखा था। जब विंग को शिचनगा वांगजी के कमरे में छोड़कर गए थे तब देखा था। अब तो विंग का पूरा चेहरा ही पलट गया था। मतलब अभी विंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा था और वो खुश दिख रहा था। सच में उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर का नामो निशान नहीं था। वांगजी के साथ एक ही कमरे में रहने के बाद कोई इंसान बिना डरे खुश कैसे हो सकता है? बट शिचनगा खुश थे कि विंग का मतलब रिएक्शन इतना नॉर्मल है, विंग खुश है, विंग डरा नहीं है, तो शिचनगा इससे खुश है। वो हैरान हो गए थे बट वो खुश है। शिचनगा वांगजी और विंग को कहते हैं कि चलो नीचे चलो, डिनर करते हैं एक साथ। वांगजी ने कहा, गगा, आपको ऊपर आने की क्या ज़रूरत है? आप बुला लेते, किसी सर्वेंट से हमें बुला लेते। शिचनगा ने कहा, नहीं वांगजी, मैं खुद चाहता था कि मैं विंग को बुलाने आऊँ,
क्योंकि विंग नया है और विंग मैं ही तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है और यहाँ के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, साथ ही में मेरे इस भाई को कैसे ठीक करना है और अपने हाथों में अपने मुट्ठियों के अंदर रखना है, ठीक है। शितनगा की बातों को सुनकर ना विंग को ऐसा लग रहा था कि शितनगा शायद विंग का सास है मतलब मदर इन लॉ जैसी बातें कर रहे थे, बट विंग को बहुत ही प्यारा लग रहा था। विंग ने कहा ठीक है गगा। विंग ने बस यही कहा और वांग जी तो इन सारी बातों को सुनकर ना अनॉय हो रहा था, बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि शिचनगा थे। फिर वो तीनों एक साथ ही नीचे आ गए थे। अंकल कुरैन जो कि उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे, उन्होंने विंग की तरफ देखा और बोला, विंग घर कैसा लगा तुम्हें? तुम घर पूरा घूम चुके हो ना? विंग ने धीरे से कहा, नहीं मैं नहीं घूम पाया हूँ। तो यह सुनकर ना अंकल कुरैन ने कहा, ठीक है तो फिर कल सुबह तुम पूरा घर देख लेना, ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें ही संभालना होगा सब कुछ। ये सब कुछ सुनने के बाद ना विंग के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ आ गया है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, अचानक से ही उसे अपने आप के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा था। बट उसने बस अपना सर नोट किया। फिर विंग ने नोटिस किया कि डाइनिंग टेबल पर एक और वर्ड भी नहीं बोला गया था। सब चुपचाप अपना जो डिनर है वो कर रहे थे। विंग भी एकदम चुपचाप अपना डिनर कर रहा था, उसने भी कुछ भी नहीं बोला। डिनर ख़त्म होने के बाद अंकल कुरैन सबको गुड नाइट बोलते हैं एक बार और वो चले गए अपने कमरे में। और फिर शिचन गाना विंग और वांगजी को भी उनके कमरे में जाने के लिए बोलकर वो चले गए थे। फिर वांगजी और विंग अपने कमरे में आ गए थे। आने के बाद ना फिर से वांगजी और विंग में लड़ाई शुरू हो गया था जगह को लेकर, कौन कहाँ पर सोएगा। विंग बेड के लेफ्ट साइड में सोने वाला था, बट वांगजी ने कहा कि वो वहां पर सोता है, कैसे, इतना बड़ा बेड है, वांगजी बीच में सोता होगा ना, तो अभी वांगजी अगर राइट में चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। बट वांगजी बिल्कुल भी अपना लेफ्ट साइड विंग को नहीं देना चाहता था। बट सच में यार अभी विंग बहुत थका हुआ था, इसलिए विंग ने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वो बस सो गया। वांगजी ने जहाँ बोला वो वहीं पर सो गया और वांगजी भी सो गया। वांगजी ने मिडिल में ना, बेड के मिडिल में एकदम ही एक दीवार क्रिएट कर दिया था, क्योंकि एक तो पहली बार वांगजी को याद भी नहीं है कि उसने आखिरी बार कब अपना बेड शेयर किया था किसी के साथ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उसके मॉम डैड चले गए थे। उसके बाद से वो अकेला ही सोया करता था, उसके गगा भी उसके साथ नहीं सोते थे या फिर वांगजी को पसंद नहीं था, इसलिए वांगजी अकेला रहना पसंद करता था, इसलिए लैंची-चैन कभी वांगजी के साथ बेड शेयर नहीं किया था। तो ये एक्चुअली में वांगजी के मदर और फादर के बाद शायद फर्स्ट टाइम वांगजी किसी के साथ बेड शेयर कर रहा था। तो ऑब्वियसली वांगजी के लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बट विंग को ना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग नहीं रहा था। हाँ, वांगजी एक स्ट्रेंजर है ऐसा फील हो रहा था, बट विंग ने इससे पहले भी अपना बेड शेयर किया है जंक्षा के साथ। कुछ ही देर में विंग तो सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बट वांगजी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसके आंखों में नींद नहीं था। वांगजी सोच रहा था कि उसका जिससे शादी हुआ है, मतलब विंग, मतलब वांगजी ने जैसा सोच कर रखा था ना कि एक लालची इंसान होगा जिसको वांगजी पैसे से कुछ भी करा सकता है, वांगजी बस पैसे फेंकेगा और वो इंसान वो सब कुछ करेगा जो वांगजी बोलेगा। बट अभी वांगजी को ये रियलाइज़ हो रहा था कि ये थोड़ा टफ है। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, हो सकता है कि विंग नाटक कराए कि वो बिल्कुल भी पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर हो सकता है कि विंग का ये रियल नेचर है कि वो बिल्कुल भी पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी फैमिली की वजह से ही मेरे साथ शादी किया है। इन दोनों चीज़ों में कुछ हो सकता है। तो अभी वांगजी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे। अभी बस वांगजी के दिमाग में ये चल रहा था कि ये इंसान बहुत ही टफ है और वांगजी को मतलब आंखें दिखाकर वांगजी के सामने बात कर रहा था, वांगजी से नहीं डर रहा था। तो अभी वांगजी को अपना काम कराने के लिए या फिर वांगजी को अपना बात मनाने के लिए, विंग को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि वांगजी को पता है कि एक बार अगर अंकल ने विंग को कंट्रोल कर लिया तो शायद वांगजी कभी भी विंग को अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल पाएगा और वांगजी को हमेशा ही इस शादी में बंध कर रहना पड़ जाएगा। तो वांगजी के दिमाग में अभी ये सब कुछ चल रहा था। तभी विंग एकदम ही नींद में घूम गया था और उसने अपने पैरों को और अपने हाथों को फैला दिया था, जिससे विंग का जो पैर है और हाथ है वो उस तकिए के दीवार को पार करके ना वांगजी के शरीर के ऊपर आ गया था। विंग का हाथ वांगजी के चेस्ट पर और विंग का पैर वांगजी के एकदम प्रॉपर्टी पर आ गया था। वांगजी तो एकदम शॉक्ड में आ गया था, वो जम गया था।
तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय। ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा है आज का एपिसोड।